साथियों नमस्कार, मैं नागेंद्र पांडे, पूर्व सैनिक। साथियों माफ़ कीजिएगा, जूनियर एडेड वालों के लिए आज ये नहीं है ये वीडियोस मेरा कुछ पूर्व सैनिक साथियों के अनुरोध पे बना रहा हूँ। और लेखपाल का, जैसा कि मैंने बताया, मैं लेखपाल में भी चयनित हूँ। तो आज वीडियोस वो हमारे थोड़ा पूर्व सैनिक और आम अभ्यर्थियों के लिए भी होगा जो लेखपाल में अभी डीवी के लिए चयनित हुए हैं, उनके लिए। साथियों, मैंने एक दिन एक पूर्व सैनिक ग्रुप में जुड़ा था, तो उसमें मैंने लिखा था कि ये मामला जो है हमारा सिर्फ इसमें कम बुलाया गया। कुछ लोग इसे आरोप लगा रहे थे कि धांधली हुई है, बैकडोर से हुई है वैकेंसी। ऐसा जो हुआ है वो तो रिपोर्ट्स में तमाम चीज़ें जान रहे हैं, वो क्या हुआ है, तमाम पेपर आउट वगैरह तो मीडिया में भी आया है। और अभी हटे भी नहीं, जो महिला का लड़की का था वो तो अभी हटी भी नहीं, वो पास भी है। और ऐसे बहुत सारे रिजल्ट है। उस पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कार्य करेगा, अभी डीवी में करेगा, एसटीएफ जांच में करेगा। वो तो पकड़े जाएंगे बहुत सारे लोग, और पकड़े जाना भी चाहिए जो इस तरह की गलत प्रक्रिया से होकर गुजरते हैं और होते हैं। खैर वो विषयांतर हो जाएगा। आते बात करते मेरिट, मेन जो मेरिट की बात है, मैंने उस दिन एक ग्रुप में बोला 1200 भूतपूर्व सैनिक को 3 गुना जोड़ रहे थे पूरे 27,000 के हिसाब से। देखिए, इसमें 3 गुना का मामला नहीं। मैं उस दिन भी बोला था, आज भी। और जब तो जानकारी लोगों को आज आयोग से गए मिले तमाम साथी, मुझे पता चला कि गए थे काफ़ी पूर्व सैनिक भी। तो मैंने उस दिन बहुत पहले, लेकिन कुछ पूर्व सैनिक नहीं भी समझ पाए थे, उनको लगा ऐसे कैसे होगा। देखिए 2018 सबसे पहली वैकेंसी में बताता हूँ, जब योगी सरकार बनी थी सबसे पहले भर्ती आई थी युवा विकास कल्याण अधिकारी की। और इतिहास की सबसे बड़ी माइनस मार्किंग उसमें हुई थी, पहली भर्ती थी। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी माइनस मार्किंग हुई थी ग्राम विकास अधिकारी 1/2, उसमें 1/2 माइनस मार्किंग हुई थी। उसके बाद भी 200 क्वेश्चंस में 228 नंबर मेरिट गई थी। और जबकि उस समय बहुत सारा इतनी तैयारी नहीं कर पाते थे एक सर्विस में। तमाम जब से ये ऑनलाइन वगैरह का चलन हो गया, अब तो बहुत लोग पढ़ रहे हैं, बहुत तैयारी कर रहे हैं। उसके बावजूद इतनी मेरिट गई थी, जबकि उसके पहले 2-4 एग्ज़ाम में 2016 में 30-35 नंबर पे तमाम लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी के पद भी खाली चले जाते थे, तमाम बहुत कम मेरिट जाती थी। खैर वैसे तो वही मैंने उस दिन बोला। और कि इसमें निश्चित रूप से तो युवा विकास कल्याण अधिकारी में क्या हुआ था, जबकि उसमें 4 इवेंट्स का फिजिकल था, लॉन्ग जंप था, हाई जंप था, गोला फेंक था, और जो है 200 मीटर स्प्रिंट थी। 4 इवेंट्स थे और बहुत टफ फिजिकल था। उसमें क्वालिफाइंग के बाद जो है फिर जो है मेरिट बनना था। तो उसके बावजूद जो है लड़के जितनी वैकेंसी थी उसमें 34 वैकेंसी थी, और उतने ही सिर्फ बुलाए थे, चाहे जनरल कैंडिडेट, मतलब सभी को, ये नहीं सिर्फ पूर्व सैनिकों को। तो उसमें 228 मेरिट गई थी। दोबारा फिर 2.5 गुना बुलाया गया तो 200 वैकेंसी सडन गिरी। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे एक सर्विसमैन मुश्किल से 8 से 10 हुए और वो सीटें खाली चली गई। हालांकि इतना करने के बाद भी, मतलब 2.5 गुना ये, और फर्स्ट टाइम है तो 3.5 गुना बुलाने के बाद उसमें बहुत सी सीटें खाली चली गई। 650 सीट थी, 200 सीट फिर भी लगभग खाली गई, एक सर्विसमैन की भी गई। फिर मेरिट फिर चाहते तो गिराते वो, लेकिन नहीं गिरा। जबकि आशा ये थी कि फर्स्ट में ही 160, 70 या 80 मेरिट की जाएगी। तो मैं लेखपाल के संबंध में बताना चाहता हूँ कि लेखपाल में भी यही हुआ। उस दिन भी मैं बोला था, मुझके सिर्फ 1.5 गुना बुलाया था। मैंने संख्या भी लिख दिया था, जबकि वो ज़्यादा संख्या लिखा था क्योंकि इतने एक सर्विसमैन बोल रहे थे, तो बिना मैं जानकारी या बात के अपने विश्वास पे लिख रहा था, तो ज़्यादा भी लिख दिया था। नहीं तो मैं 500, 550 से ज़्यादा नहीं लिखना था, और वही हुआ। तो अब साथियों ये है कि जो अभी और सामान्य की कई गुना बुलाया गया। सामान्य का मतलब उसमें जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सबको, कितना सबको वर्गवार अलग, मतलब सबका वर्गवार नहीं। जैसे कुछ पीएच कैंडिडेट्स को उन्होंने सबको बुला लिया है, उसमें सीटें ज़्यादा हैं। कुछ वर्ग में इन्होंने कितने गुना बुलाया, कोई स्पष्ट इन्होंने नहीं किया है। और जो विज्ञप्ति में ये 1.25 गुना इनका, कहीं शायद जीओ में जो भी हो, मैंने उसको नहीं अध्ययन किया, तो कोई बोल रहा था कि इसमें 1.25 गुना है। तो हमारे पूर्व सैनिकों को जो सचिव जी ने बताया कि 1.25 गुना बुलाया गया है। इसी तरह हर ग्रुप में, हर वर्ग में अलग अलग गुना है। किसी का कोई एक तरीके से लगभग नहीं, किसी का हो सकता है 2-4 वर्ग का सेम हो। मतलब मैक्सिमम क्या हुआ है कि अलग अलग गुना है, किसी में 2 गुना है, किसी में सबको बुला लिया, किसी से 1.25 गुना है। तो संख्या का गुना इसलिए हो जाता है कि लास्ट मेरिट में भी बहुत सारे एप्लीकेंट्स आ जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा डिफर करता है कितना गुना। अब आप सीटों की संख्या के हिसाब से देखेंगे तो गुना अंतर हो जाएगा वो। तो इस वजह से ये कह देना कि मेरिट इतनी चली गई है, कुछ तो आरोप पता नहीं क्या क्या, तो ये रीज़न है। इसमें दबाव ये लगना चाहिए
कि सर हमारे एक सर्विसमैन हैं तो उनको 3 गुना आप बुलाइए या वो बुलाइए। अब ऐसे नहीं होगा तो आप मान के चलिए आपकी आधी से ज़्यादा सीटें खाली जाएंगी। 200-250 से ज़्यादा सर्विसमैन डीवी नहीं कराएंगे, ये लिख के लीजिए। मैं लगभग जितने लोगों को जानता हूँ उसमें से शायद कोई न जाए। अभी जैसे मैं ही हूँ तो मेरा ये भी जूनियर का अगर रिज़ल्ट कल फिर डेट लगी है, अगर हो गया तो मैं ही नहीं जाऊँगा। लेकिन अगर तब तक रिज़ल्ट नहीं है, रिज़ल्ट आ चुका है, ज्वाइनिंग का प्रोसेस अगर आगे नहीं बढ़ेगा तो फिर जाना पड़ेगा। हाँ, अब तो इसी तरह के जितने लोग, कई लोग आरओ में हुए हैं, कुछ अभी इसमें लोअर पीसीएस वाले में हैं, कुछ सबको जानता हूँ। व्यक्तिगत बात हुई है, मैंने डीवी स्किप के लिए कहा है उनको कि मत कीजिएगा जिससे एक सर्विसमैन आ जाए। कुछ सब इंस्पेक्टर में है और बहुत सारे पद, कहाँ नाम बताऊँ, CHSL, CGL और पहले लोअर में भी बड़े अच्छे पद पे, तो वो सब नहीं करेंगे, डीवी सब स्किप करेंगे। तो आधे से ज़्यादा सीटें आपकी खाली जाएंगी और वो सीटें जाके आम अभ्यर्थियों में जुड़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि मेरिट गिराएंगे, एक वर्ग का अलग से मेरिट नहीं गिराती कभी आयोग, जब गिराएगी तो सभी का गिराएगी। तो हमको बात ये होना चाहिए, हमारी जो मांग होना चाहिए, मेरा ये कहने का मतलब कि हमारे पूरे एक सर्विस अगर बुलाते हो ठीक है, आप 100 गुना ही बुला रहे हैं तो मेरा ही मत बुलाइए, सबको 100 गुना बुलाइए। अब किसी को तो आप जो है 10 गुना बुला ले रहे हैं। जैसे 390 सीटें हैं PH की, जो स्पेशल कोटा है विकलांग कोटे का, या क्या कौन सा कोटा PH हैं, वो जो भी हैं, वो एच कई ग्रुप होते हैं, उनकी 390 सीट में आप करीब 5-6 हज़ार लगभग सबको बुला लिया है। जितनी भी संख्या करीब 5 हज़ार के आसपास है, या और ज़्यादा अभी कंफर्म कोई आंकड़ा नहीं बता पा रहा। तो हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमको कहना चाहिए कि पूर्व सैनिकों को भी आप 3 या सबके लिए समान चीज़ें रखें। अब पूर्व सैनिक को आप 100 गुना बुला रहे हैं और बाकी सभी किसी को 3 गुना बुला रहे हैं, किसी को 10 गुना बुला रहे हैं, कभी 2 गुना बुला रहे हैं। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि और जो सामान्य अभ्यर्थी उनको सबको 100 गुना ही बुलाया गया है। कुछ वर्गों, विशेष वर्ग को छोड़ के, इसमें सीटें उनकी पर्याप्त नहीं रही होंगी या संख्या कुछ कम रहा होगा या इनको कन्फ्यूज़न रहा होगा। लेकिन कन्फ्यूज़न क्या, हमारे में क्या कन्फ्यूज़न, हमारे तो एक्सर्विसमैन सीधे हैं, आपको बुलाना चाहिए था। तो ये जो अन्याय एक्सर्विसमैन के साथ हो रहा है, ये आप गलत कर रहे हैं। आप हमको भी बुलाइए, हमारी कौन सी संख्या ज़्यादा है। आप पेट में दिखाने के लिए पूरे को बुला लिया, जब पेट में अगर आपने 15 गुना बुलाया, फिर उसमें 30 गुना करीब संख्या हो रही थी, वो लास्ट पे होगा ये वो, तो इसी तरह इसमें बुलाइए। साथियों, इससे निश्चित रूप से कि आम अभ्यर्थियों की तो फिर मेरिट का ये हमारी सीटें सब उनको जुड़ जाएंगी। ये एक सर्विसमैन जो हैं वो उनकी सीटें चली जाएंगी, आधे से ज़्यादा सीटें खाली जाएंगी। तो इस पर हमको ये करना चाहिए कि आयोग से या और कुछ लोग, देखिए सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आप बात नहीं मानते हैं। हमारे सब साथी कुछ हैं, तो बताओ, पहले मैंने हमें ये बताया, देखिए अभी कोर्ट जाने से उनको ये कहिए कि कोर्ट में इस विषय पे ना हो कि ये धांधली हो, उनका बहुत से रिजल्ट निकालने लगे कि उनका निकालो पेट में कितना, इस कोई फालतू की चीज़ें हैं। आपका ध्यान ये होना चाहिए कि हमारे को अगर 1.25 गुना बुलाया है तो दूसरों क्यों इतनी ज़्यादा। अब यह तो आयोग भी बता दे कि हमारा विशेषाधिकार है, तो आप क्या करेंगे, यही जवाब देंगे। तमाम चीज़ें हैं, तो कुछ चीज़ें, कुछ नियोक्ता को विशेषाधिकार होते हैं, वो अपने हिसाब से करते हैं, या उनकी जो शासनादेश में उनके होता है विज्ञापन निकालते समय जो विज्ञप्ति में होता है उस हिसाब से काम करते हैं। ऐसे इतना कोई नहीं करेगा। तो अच्छा, कुछ चीज़ें मानवीय त्रुटि के कारण भी हो जाती हैं, तो ये ऐसा आते हैं ये, और यही मैं बताया भी था कि ऐसा नहीं, और वही बात सही हुई। आप कितना भी, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जानकारी नहीं रहती, लेकिन आदमी जो है फिर उसको सुनने को तैयार नहीं होता। तो आम अभ्यर्थियों की ये कि लेखपाल की अगर हमारी सीट चली गई तो दूसरे में जुड़ेगी, और ये बुलाया वो जुड़ किया, जाना ही जाना है, उसमें 100% कोई निश्चित वो जान लीजिए है नहीं। तो एक सर्विसमैन की सीट खाली जाती है, और बाद में ये उसी में नहीं, कई वैकेंसीज़ में हो गया। वीडियो जो 2018 के पहले आई थी 2016 वाला में, उसमें बहुत सीटें हमारी खाली चली गई थी, और ये युवा विकास कल्याण अधिकारी में खाली गई थी, और बहुत सारे अभी याद नहीं आ रहे एक साथ मुझे वैकेंसी ना, कोई मैं प्रिपरेशन करके वीडियोस बना रहा हूँ। तो ये साथियों हैं, तो इसमें आप लोग देख लीजिएगा कि इसमें आयोग पे ये दबाव, अब दबाव के आज तो गए हैं लोग, और कोर्ट में अगर जा रहे हैं तो कोर्ट में भी यही चीज़ की ये मांग होना चाहिए कि अगर हमको 1.25 गुना बुलाया गया तो सभी को यही होना चाहिए। अब ये नहीं है, ये तो हमारी इस तरह तो सीटें हर जगह चली जाएंगी। जैसे पुलिस में या सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज़ में होता है, सबको बुलाते हैं फिजिकल के 2-2.5 गुना, तो उस हिसाब से अब उस हिसाब से 8,000 के हिसाब से जोड़ेंगे तो 3-3.5 गुना हो रहा है। 27,000 लगभग बुलाए हैं, लेकिन
वहाँ तो आपको वो दिख रहा है, लेकिन हमारे को आप कह रहे 100 गुना बुलाया गया है। तो ये सब चीज़ें, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। मेरा यही बताने का मतलब ये था कि ठीक है साथियों, देख लीजिएगा। हाँ, फिर और जूनियर एडेड वालों के लिए साथियों मैं अभी जा रहा हूँ, कल तो हमारी डेट लगी हुई है, अभी वकील साहब से मिलते हैं। और कल किसी को आना हो तो बता दीजिएगा, भी मुझे मैसेज कर दीजिएगा, पास बनवा दें। ठीक है सर साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।